हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, तो इसकी डोमेन, इसकी रेंज और इसके ग्राफ के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो बेसिकली अगर देखिए बात करते हैं हम लोग अगर यहाँ पे, तो जो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स आपका फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसकी डोमेन के लिए सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स आपका होता है इसकी डोमेन क्या होती है। तो आपको अगर याद होगा साइन इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो डोमेन होती है इट इज़ बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, अगर साइन इनवर्स साइन एक्स की बात करते हैं, इसका मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स में एक्स के प्लेस पर अगर कोई भी फंक्शन आपका आता है वो आपका अगर -1 to 1 लाई कर रहा है तो वो हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर साइन एक्स की हम बात करें तो साइन एक्स की अगर हम बात करते हैं तो साइन एक्स आपका क्या होता है, साइन एक्स इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन -1 to 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब एक बात बताइए कि अगर आपका फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए जो साइन एक्स आपका है ये अगर -1 to 1 लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी ये आपकी ऑलवेज -1 to 1 लाई करेगी। और -1 to 1 जब ये वैल्यू लाई करेगी इसका मतलब है कि साइन इनवर्स ये जो साइन एक्स आपका है, साइन एक्स आपका -1 to 1 अगर लाई कर रहा है तो ये आपका क्या होगा, ऑलवेज डिफाइन हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन होगी ये आपकी हो जाएगी x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है कि जब हम इसके ग्राफ की बात करेंगे तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो आपका एंटायर x एक्सिस पर ड्रॉ होगा। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं तो जो साइन इनवर्स x आपका ग्राफ फंक्शन होता है, इसकी अगर हम रेंज की बात करते हैं तो साइन इनवर्स x आपका जो है ये आपका -π/2 से π/2 के बीच लाई करता है। ठीक है, अगर ये -π/2 से π/2 के बीच लाई करता है तो साइन इनवर्स साइन एक्स जो आपका है इसकी वैल्यू जो होगी ये भी आपकी क्या होगी, -π/2 से π/2 के बीच लाई करेगी। यानी वर्टिकली अगर हम बात करें तो जो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ होगा ये आपका -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब आपको अगर याद होगा, सिंपल सी बात है, हम लोगों ने कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन भी पढ़ा हुआ है, तो जनरली हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि अगर आपका एक फंक्शन f है और उसका अगर इनवर्स a to b f इनवर्स o f, ये जो आपका होता है ये आपका क्या आता है, ये आपका x आता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है क्या इस केस में भी ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम है कि जो साइन इनवर्स साइन एक्स है इसकी जो रेंज है ये आपकी क्या है, -π/2 से π/2। तो इसकी जो रेंज आपकी होगी वो हो जाएगी, यानी y जो आपका होगा ये आपका -π/2 से π/2 लाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर सपोज साइन इनवर्स साइन π/3 लेते हैं, उस केस में देखिए क्या है कि जो आपका एंगल है एक्चुअली में जब ये सॉल्व होगा आपका तो ये वैल्यू आपको क्या देगा, ये आपको वैल्यू देगा √3/2। और जब आप साइन इनवर्स √3/2 निकालेंगे तो आपको फिर से एंगल मिल जाएगा π/3 जो कि -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। लेकिन जब हम लोग यहीं पर अगर बात करें साइन ऑफ साइन 4π/3, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे साइन 4π/3 की तो देखिए ये जो एंगल आपका है ये आपका, ध्यान से देखिए जो x यहाँ पर हम लोग लेते हैं ये x जो आपका है ये आपका क्या है, ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। तो ये जब कैसे सॉल्व होगा, देखिए रेंज भाई जो वैल्यू आपकी है साइन इनवर्स की ये तो आपकी -π/2 से π/2 के बीच में रहती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अगर इसको इस तरह से लिखते हैं साइन π प्लस π/3, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये साइन π प्लस थीटा आपका क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन π/3। ठीक है, ये आपका देखिए माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स साइन π/3 इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, या आप अगर इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन माइनस π/3। हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं।
अब जो ये एंगल आपका है ये आपका -π/2 से π/2 के बीच में है। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपकी वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं हम लोग तो आपको मिलेगा -√3/2। और जब इसके करस्पॉन्डिंग आप एंगल देखेंगे तो आपको जो एंगल मिलेगा ये आपको -π/3 मिलेगा। इसका मतलब इस केस में देखिए क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि जो आपका x था ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, इस वजह से ये आपको जो वैल्यू लेकिन देगा वो आपको -π/3 दे रहा है। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स साइन x आपका ऑलवेज x नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, तो सिंपल सी बात है कि आप इसको ड्रॉ करने के लिए अगर आप इसके ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं तो आप सारी बातें यहाँ पर समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक पैरामीटर्स आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी डोमेन। तो डोमेन आपको मालूम चल गई इसकी क्या, x बिलोंग्स टू r है, यानी जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो आपका एंटायर एक्स एक्सिस पर ड्रॉ होगा। इसकी जो रेंज आपकी है इस फंक्शन की वो आपकी है -π/2 से π/2। इसका मतलब है जो ग्राफ आपका ड्रॉ होगा वो वर्टिकल लिमिट में ड्रॉ होगा, -π/2 से π/2 के बीच में ड्रॉ होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हमने एक बात ऑब्जर्व की कि जब भी आप यहाँ पर जो एंगल है यहाँ पर जो x की वैल्यू आपकी है, अगर आपका यहाँ पर हम बात करें x अगर आपका -π/2 से π/2 के बीच लाई करता है, उस केस में जो आपका साइन इनवर्स साइन x है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ठीक है। x हो जाएगा मतलब ये जो फंक्शन आपका है वो आपका y = x यानी आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन -π/2 से π/2 में। अब y = x का ग्राफ देखिए क्या होता है, आपको याद होगा अगर आप यहाँ पर ये ड्रॉ करते हैं इस तरह से हम लोग लाइन, ये आपकी जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये एंगल आपका कितना होगा 45 डिग्री, और ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी जो इक्वेशन होगी ये आपकी हो जाएगी y = x, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और है कि जो साइन इनवर्स साइन x है, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो जो साइन x आपका फंक्शन होता है इसका जो पीरियड होता है साइन x का ये आपका क्या होता है 2π होता है, ठीक है। साइन x का पीरियड आपका 2π होता है, तो जो साइन इनवर्स साइन x फंक्शन आपका है इसका भी जो पीरियड होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी 2π हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर साइन इनवर्स साइन x का पीरियड 2π है तो अगर आप 2π पीरियड का ग्राफ ड्रॉ यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी ग्राफ को पीरियोडिकली रिपीट करा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आगे की कुछ वैल्यूज हैं उनके लिए ग्राफ यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर जैसे मैंने सपोज बात की, यहाँ पर अगर अगला इंटरवल यहाँ पर हम लोग लेते हैं x बिलोंग्स टू π/2 to 3π/2, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें इनमें से अगर हम वैल्यूज लेते हैं, अगर सपोज मैंने यहाँ पर π/2 ली, ठीक है ना, तो अगर π/2 यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, यानी हम लोग अगर बात करें एट x = π/2 पर, तो π/2 पर देखिए क्या होगा, आपका जो साइन इनवर्स साइन π/2 आएगा ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 आपका क्या आ जाएगा π/2। इसका मतलब है कि π/2 पर जो आपकी इसकी बाउंड स्टार्टिंग वैल्यू है, ठीक है, लोअर बाउंड जो आपका है इस पर π/2 पर जो आपकी इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है ये आपकी इटसेल्फ एंगल π/2 आ रही है। इसका मतलब ग्राफ हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पाई पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर पाई पर बात करेंगे एट x = पाई पर, तो उस केस में देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स साइन पाई, ठीक है। अब पाई देखिए जो एंगल आपका है साइन पाई कितना होता है आपका 0 होता है, तो साइन इनवर्स साइन 0। अब देखिए 0 का इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, मतलब साइन x में भाई ऐसा कौन सा एंगल होता है जिस पर वैल्यू आपकी 0 होती है, तो -π/2 से π/2 प्रिंसिपल ब्रांच में ये जो आपकी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी साइन इनवर्स 0, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। तो ये चीज आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर x = पाई पर इस फंक्शन की वैल्यू की बात करेंगे तो वो क्या होगी 0 होगी, यानी कि पाई देखिए x = पाई यही तो है। इसका मतलब है जो ग्राफ आपका होगा ये पाई, 0 से पास करेगा, ठीक है ना, ये बात हो गई यहाँ पर। अब एक और बाउंड्री हमारी है अपर बाउंड 3π/2। तो अपर बाउंड अगर x = 3π/2 पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू की बात यहाँ पर करते हैं एट x = 3π/2, ठीक है।
x इक्वल टू 3π/2 पर अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा साइन इनवर्स साइन 3π/2, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस π/2, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन π/2, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस साइन π/2 आपका कितना हो जाएगा 1, यानी ये आपका आ जाएगा यहाँ पर -1। साइन इनवर्स -1 किस पर आएगा, -π/2 पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 3π/2 यहाँ पर है और यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू आपकी है ये आपकी आ रही है कितनी, -π/2, यानी ये वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि जो ग्राफ आपका होगा ये आपका 3π/2 -π/2 से पास करेगा, ठीक है ना। अब एक बात सिंपल सी है कि अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये आपको देखिए क्या मिलेगा, ये आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ होगा y इक्वल टू x का होगा। अब ये जो लाइन आपकी है ये π,0 से पास कर रही है और इसका जो स्लोप होगा ये आपका कितना होगा, ये आपका एंगल होगा 135 डिग्री। इसका स्लोप जो होगा वो -1 होगा, ठीक है। अगर -1 स्लोप है, अगर आप इसकी इक्वेशन निकालते हैं तो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी y इक्वल टू -x माइनस पाई, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक की लेंथ कितना मेजर कर लेते हैं हम लोग, -π/2 से 3π/2, ठीक है। ये अगर देखिए यहां से यहां तक हमारी लेंथ कितनी है, पाई है, ठीक है, लेंथ पाई है और यहां से ये यहां तक लेंथ जो आपकी ये पाई है। टोटल जो ये आपकी लेंथ हो गई ये कितनी होगी, 2π हो गई, ठीक है। अब हम लोग यहां से आगे हेडिंग नहीं लेते हैं। अगर मैंने साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ का 2π लेंथ का ग्राफ पता कर लिया है, इसके बाद आप इसके ग्राफ को सिंपल रिपीट यहां पर करा सकते हैं। जो ग्राफ रिपीट करेंगे आपको फर्दर इसका कंप्लीट ग्राफ यहां पर मिल जाएगा। तो देखिए अब अगर यहां पर हम बात करेंगे तो यहां से जब स्टार्ट होगा देखिए ये क्या होगा, ये आपका ग्राफ जो होगा ये आपका कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये जो आपकी वैल्यू होगी यहां पर अगर थोड़ा सा इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं तो देखिए ध्यान से ये जो आपको यहां पर मिलेगा ये आपको मिलेगा 5π/2, ठीक है। इसी तरह से अगर नेगेटिव में हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये जो आपका ग्राफ होगा यहाँ पर ये आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। ये ग्राफ हमारा इसी तरह से आगे बनता जाएगा। ये आपके इस तरह से जो स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं, एक बार पॉजिटिव स्लोप की लाइन बन रही है, एक बार नेगेटिव स्लोप की लाइन बन रही है, एक बार फिर से पॉजिटिव स्लोप की लाइन बन रही है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, अल्टरनेट में आपकी पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप की यहाँ पर लाइंस बनती जाएंगी, कुछ ट्रायंगल शेप आपका यहाँ पर बनता जाएगा, ठीक है। अब एक बात जरा यहाँ पर समझते हैं कि ये जो लाइन आपकी होगी इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए ये जो आपका है ये पॉजिटिव स्लोप की आपकी लाइन है, 2π,0 से ये पास कर रही है। तो इसकी इक्वेशन अगर आप लिखेंगे तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू x माइनस 2π, पॉजिटिव स्लोप की लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पर अगर हमने बात की y इक्वल टू x थी, ये जो लाइन आपकी है ये आपकी नेगेटिव स्लोप की लाइन हो गई। इसकी अगर आप इक्वेशन निकालेंगे तो ये कहां से पास कर रहा है, -π,0 से नेगेटिव स्लोप इसका है। इसकी इक्वेशन अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू -x प्लस पाई, ठीक है। ये आपकी यहां पर इसकी इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह से आप बाकी लाइंस ग्राफ की निकाल सकते हैं, आप आगे फर्दर ग्राफ एक्सटेंड करा सकते हैं और सारी लाइन की इक्वेशन यहां पर निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमने पर्टिकुलर क्या बात ऑब्जर्व की, बेसिकली देखिए अगर आप यहां पर एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, इसकी जो रेंज है ये आपकी हमेशा क्या रहेगी, -π/2 से π/2 रहेगी, ठीक है। अगर आपका जो x है, अगर ये आपका जो x है ये अगर आपका -π/2 से π/2 के बीच लाई करेगा तो ये आपकी इटसेल्फ वैल्यू हो जाएगी इसकी, साइन इनवर्स साइन एक्स आपका हो जाएगा x, ठीक है, y इक्वल टू x हो जाएगा। और अगर आपका आगे एंगल बन रहा है, जैसे मैंने यहां पर बताया आपको, ये एंगल हमारा देखिए ये इंटरवल कितना है, π/2 से 3π/2। इस केस में जो साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू होगी ये आपकी क्या होगी, -x माइनस पाई होगी, ठीक है ना। आगे भी फर्दर आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब यहां पर जो बात समझने वाली है वो आपकी सिंपल इतनी है कि जो साइन इनवर्स
साइन एक्स की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, ठीक है, तो एक बात सिंपल सी समझिए यहाँ पर कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू आपको दो तरह की मिल रही है। पहली वैल्यू जो आपको मिल रही है वो देखिए क्या है, आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे कि y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, x मिला, फिर x माइनस 2 पाई मिला, इसी तरह से आपको x माइनस 4 पाई, x माइनस 6 पाई मिलेगा। और दूसरा जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो फाइनली देखिए इसको सॉल्व करके ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है पाई माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका इसी तरह से देखिए क्या बनेगा, ये आप जब यहाँ पर देखेंगे तो माइनस पाई माइनस का x, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप, जो आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसमें दो तरह की आपकी वैल्यूज निकल के आएंगी। पहली आपकी निकल के आएगी अगर आपका जो x है, ठीक है, तो अगर आप x माइनस यहाँ पर क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और दूसरा आपका होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एक्स आपका जैसा भी यहाँ पर होगा, एक्स अगर आपका सपोज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में अगर आपका नहीं लाई कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ का यूज करेंगे और ग्राफ की हेल्प से हम लोग उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से एक बात समझिए जरा कि अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, कुछ बातें हम लोग ध्यान कर लेते हैं यहाँ से। देखिए अगर आपका जो x है, अगर ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लाई कर रहा है, ठीक है, अगर ये आपका जो x है ये आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लाई कर रहा है, तो उस केस में जो एंगल होगा वही आपकी साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू हो जाएगी, यानी x हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करेंगे, अगर हम लोग इंटरवल लेते हैं यहाँ पर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ठीक है, तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 जब भी कोई एंगल आप लेंगे तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो आपको इस लाइन से मिलेगी, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में, और ये लाइन आपकी देखिए क्या है, पाई माइनस एक्स, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर इसी तरह से हम देखिए बात करें यहाँ पर अगला, जब हम इंटरवल लेते हैं तो 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 की अगर यहाँ पर आप बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 की जब आप बात करेंगे तो ये जो लाइन आपकी होगी इस केस में ये आपकी पास करेगी 2 पाई 0 से, तो ये क्या होगा, देखिए अब मैंने आपको ध्यान रखना कि 2 पाई से पास कर रहा है, 2 पाई से पास कर रहा है मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई के केस में क्या हो जाएगा, x माइनस 2 पाई, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई आपको माइनस करना है, वैल्यू जो आपकी फाइनली ये होंगी, ये आपकी सारी वैल्यूज कहाँ लाई कर रही होंगी, इसकी रेंज में, यानी कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। एक्स माइनस 2 पाई जो आपका होगा ये आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई याद रखने के लिए आसान होगा कि एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और जब आपका यहाँ पर अगर हम बात करें, जब भी मिड वैल्यू निकालेंगे इंटरवल की, जो इंटरवल याद रखने के लिए, तो मिड वैल्यू अगर आपकी ऑड है तो वहां पर ध्यान रखना होगा कि ऑड है तो माइनस होगा पाई माइनस एक्स, ठीक है। जैसे अगर ऊपर जाते हैं हम लोग यहाँ पर नेगेटिव में बात करते हैं, तो अगर आपका सपोज इंटरवल मैंने लिया माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, ठीक है, तो माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, यानी कि आपकी जो लाइन होगी वो ये वाली होगी, माइनस 3 पाई बाई 2 ये, माइनस पाई बाई 2 आपका ये है। इसका जो मिडिल वैल्यू है ये आपकी माइनस पाई है, और माइनस पाई कैसा होगा आपका, ऑड मल्टीपल होगा। तो अगर ऑड मल्टीपल होगा तो क्या याद रखना है, मिडिल वैल्यू, ठीक है, माइनस पाई माइनस एक्स, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन भी हमने निकाली है, देखिए क्या है, माइनस पाई माइनस एक्स है आपकी, माइनस पाई, पाई कैसा हो जाएगा, ऑड मल्टीपल -1, तो माइनस एक्स आपको यहाँ पर लेना है। अगर आगे आप अगर इसी तरह से लिखते हैं, सपोज देखिए 5 पाई बाई 2 से जो आपका x है ये आपका 7 पाई बाई 2 अगर लाई कर रहा है, तो जब भी आपका x 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा, तो ध्यान रखिएगा वो जो लाइन आपकी होगी वो 6 पाई से आपकी यहाँ पर, सॉरी 3 पाई से, ठीक है, 3 पाई 0 से पास करेगी। और 3 पाई कैसा हो गया, 3 पाई जो आपका होगा वो हो गया ऑड मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल माइनस एक्स यहां पर आप लेंगे, ठीक है। अगर इसी तरह से आगे आपको लिखना है 7 पाई बाई 2 से 9 पाई बाई 2,
ठीक है। तो देखिए 7 पाई बाई 2 से 9 पाई बाई 2, इसकी जो मिडिल वैल्यू आप निकालेंगे वो आपकी आएगी 7 पाई, ठीक है, सॉरी 7 नहीं 4 पाई आएगी, ठीक है, 7 नहीं 4 पाई आएगी। तो 4 पाई अब आपका देखिए कैसा है, 4 पाई आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो गया। तो जब भी आप इवन मल्टीपल ऑफ पाई लेंगे तो उस केस में क्या होगा, x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, x माइनस 4 पाई। ये आपकी इनकी जो भी आप ब्रांच यहां पर ले रहे होंगे एंगल की, उसकी मिडिल वैल्यू x माइनस 4 पाई। अगर मिडिल वैल्यू आपकी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो भी है, अगर वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है उस केस में क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस x। आप यहां पर याद रखेंगे। इस तरह से हम लोग चाहें तो किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर आपको यहां पर x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के अलावा कोई दूसरा एंगल दिया हुआ है, उस केस में हम लोग साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल यहां पर हम लोग देखते हैं। अगर सपोज यहां पर हम बात करें साइन इनवर्स साइन 1 की, ठीक है, तो देखिए जो 1 आपका है, ये 1 अगर हम यहां पर बात करेंगे तो 0 पाई बाई 2, तो 1 ये आपका रेडियन में है, ठीक है। तो पाई बाई 2 की जो वैल्यू आपकी होती है वो अप्रॉक्स में कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू आपकी होती है 3.14 बाई 2 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी अप्रॉक्स में 1.57 अप्रॉक्स आएगी, ठीक है। तो देखिए जो 1 आपका होगा वो इससे पहले ही लाई करेगा ना, 1 इससे पहले लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि 1 जो आपका है ये आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच लाई कर रहा है। उस केस में साइन इनवर्स साइन 1 की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स साइन 1 की वैल्यू जो आपकी होगी वो सिंपल क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, यानी कि 1, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं यहां पर साइन इनवर्स साइन 2, ठीक है। अब देखिए या तो आप क्या करेंगे कि 2 को शिफ्ट करेंगे इस तरह से कि ये हमारा जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करे। तो अगर इसको दूसरे तरीके से किया जाए, अगर आपको सपोज ग्राफ याद नहीं है तो उसके लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहां पर एक शिफ्टिंग कर सकते हैं। साइन इनवर्स साइन मैंने पाई ऐड किया और यहाँ पे मैंने पाई को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए जरा फॉर्म सेम बन रही है या नहीं बन रही है। अगर आप यहाँ पर देखिए पाई मैंने क्या किया, पाई को मैंने ऐड किया है, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस पाई प्लस 2, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली ये साइन 2 ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, हमें पॉजिटिव चाहिए था तो पॉजिटिव ही आपको यहां पर मिल रहा है। साइन पाई माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, यानी कि ये वैल्यू आपकी हो जाएगी साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2, ठीक है। अब अगर ये वाली वैल्यू अगर हम लोग नोटिस करें यहाँ पर, पाई कितना होता है आपका, पाई जो आपका होता है ये आपका होता है 3.14, माइनस 2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.14। 1.14 जो आपका होगा ये आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब अब यहां पर हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स लाई बिटवीन, तो यहां पर अगर एक्स हम इसको मान रहे हैं पाई माइनस 2 को, उस केस में क्या होगा, अब ये जो x आपका है ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। उस केस में हम इसको क्या करेंगे, अब ये आपका पाई माइनस 2 हो जाएगा सीधा, ठीक है ना। अगर आपको ग्राफ पता है तो आप सिंपल क्या करेंगे, आपको कभी भी कोई वैल्यू लिखनी है तो सिंपल आप नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे, 2 जैसे आपका सपोज है, ठीक है। तो 2 के नियरर आप वैल्यू देखते हैं पाई के मल्टीपल में, ठीक है। तो अगर सपोज आपने पाई के मल्टीपल में वैल्यू देखी तो देखिए पाई 2 के सबसे नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे पाई के मल्टीपल में, तो सपोज आपको पाई मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर आप बात करेंगे तो जो 2 है, अगर आप इसमें पाई माइनस 2 करते हैं, ठीक है, पाई माइनस 2, तो पाई कैसा देखिए आपका है, ये जो पाई माइनस मैंने किया x है ये आपका, ठीक है ना, ये x है आपका। अब मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट करना है मुझे और ये वैल्यू मुझे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लानी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पाई का कोई ऐसा मल्टीपल देखेंगे जिससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको आप इस पाई के मल्टीपल को आप x से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो वैल्यू आपकी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ जाए। तो हमने क्या किया, देखिए 2 के नियरेस्ट मल्टीपल पाई का आपका क्या होगा, पाई होगा। अब पाई माइनस 2 मैंने निकाला, तो जो पाई माइनस 2 आपका है ये आपका कितना आ रहा है, 1.14। अब पाई कैसा है, पाई आपका देखिए ऑड मल्टीपल है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, पाई माइनस एक्स, तो
तो यहाँ पर हम लोग ये वाली रूल अप्लाई करेंगे कि जो हमें नियरेस्ट मल्टीपल मिल रहा है x के, वो आपका पाई है, पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस x करेंगे, तो पाई माइनस 2 आप यहाँ से याद रखेंगे। अगर आपको ग्राफ याद है तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 वैल्यू मेरी कहाँ लाई कर रही है, तो सिंपल सी बात है कि जो आपका पाई बाई 2 1.57 ये है, पाई जो आपका होगा 3.14 होगा, तो 2 आपका कहीं क्या होगा, इसी के बीच में यहाँ पर आपका लाई करेगा, ठीक है। x इक्वल टू 2 आपका इसके बीच में अगर लाई कर रहा है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको किससे मिलेगी, वो आपको इस लाइन से मिलेगी, यानी पाई माइनस x से। x की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो एग्जैक्ट जो वैल्यू आपकी होगी साइन इनवर्स साइन 2 की, वो आपकी हो जाएगी पाई माइनस 2। तो हम लोग अलग अलग तरीके से इसको यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। अगर सपोज मैंने यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 3 की बात करते हैं, ठीक है। अब साइन इनवर्स साइन 3 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिंपल हम लोग यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पाई का मल्टीपल फिर से देखते हैं जो 3 के नियरर हो। तो हम लोग अगर पाई सिंपल क्या करें, देखो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो अगर हम लोग पाई माइनस 3 यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है, पाई माइनस 3 अगर निकालेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा 0.14। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है, तो ये आपको 0.14 मिलेगा। और ये जो 0.14 है ये आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है। अब मैंने देखिए पाई माइनस किया है, पाई माइनस एक्स, पाई क्या है, पाई आपका ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो आपका जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो क्या होगा, पाई माइनस एक्स होगा। अब जरा हम लोग 3 की बात करते हैं। देखिए 3x इक्वल टू 3 ग्राफ में अगर आप देखेंगे वो भी तो यहीं लाई करेगा, तो वो आपको यहीं से मिल जाएगा। यानी कि इसका पहला तरीका आपका जो होगा वो हम लोग अगर ग्राफ से देखते हैं तो ग्राफ में हमें पता चल गया कि x इक्वल टू 3 हमारा यहाँ लाई कर रहा है, तो x इक्वल टू 3 पर आपको जो y की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी पाई माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स मिल गई, ठीक है। अब होता क्या है कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ बड़ी वैल्यूज के लिए अगर हम लोग जैसे यहाँ पर बात करें तो सपोज मैंने यहाँ पर लिया साइन इनवर्स साइन 10, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 10 की बात करते हैं तो उस केस में देखिए क्या होगा, साइन 10 आपको पता करना है तो आपको क्या करना है कि पाई का मल्टीपल देखना है जो 10 के नियरर हो। तो उस केस में देखिए क्या होगा भाई 3 पाई या 4 पाई। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो 3 पाई की बात करें यहाँ पर 3 पाई, तो 3 पाई देखिए आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 3.14, ये आपका हो जाएगा 3 4 जा 2 12 3 1, ठीक है। यानी कि एक बात कंफर्म है कि जो आपका 42 यहां पर होगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 1 3 1 जा 1 4 3 जा 9, ठीक है। ये आपका जो 3 पाई होगा ये 9.42 आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर 3 पाई माइनस 10 निकालते हैं तो 3 पाई माइनस 10 यानी कि आप क्या निकालेंगे 9.42 माइनस 10, ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी अप्रॉक्स आ जाएगी -0.58, सही है ना, अप्रॉक्स में ये आ जाएगी। अब ये वैल्यू देखिए आपकी क्या है, जो आपका माइनस पाई बाई 2 ये आपका कितना होगा -1.57 होगा ना, ठीक है। तो इस तक कंफर्म है कि जो -0.58 है ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लाई कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपने ये देख लिया कि 3 पाई मैंने पाई का मल्टीपल ढूंढा यहाँ पर जो 10 के नियरर था, तो 10 के नियरर था तो हमने क्या करना है 3 पाई। अब मैंने क्या किया 10 से 3 पाई को माइनस करके देखा या 3 पाई से 10 को माइनस करके देखा, वो रिजल्ट आपका क्या है, वो रिजल्ट आपका -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। वो क्या होता है कि आप लोग किसी को भी देख सकते हैं 10 से 3 पाई माइनस कर लो या 3 पाई से 10 को माइनस कर लो, बशर्ते बस वो रिजल्ट आपका जो है वो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करना चाहिए। उस केस में देखिए क्या होगा, अब मुझे मालूम चल गया कि जब 3 पाई मैं माइनस करूंगा यहाँ पर तो ये रिजल्ट आपका -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। अब 3 पाई कैसा है, 3 पाई आपका है ऑड मल्टीपल, तो उस केस में क्या याद रखना है कि जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आपको माइनस करना है तो जो फॉर्मूला आपका बनता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स बनता है। तो इस केस में क्या बनेगा 3 पाई माइनस 10, ठीक है। अच्छा अगर ग्राफ में आप जाएंगे तो ग्राफ में उसने इतना लंबा ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है हम लोगों को, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ट्रिक बेस याद कर लेते हैं।
कि जब भी आप यहाँ पर किसी भी x की बात करेंगे, जो x आपका क्या है -π/2 से π/2 से बड़ा है, π/2 से ज़्यादा हो सकता है या -π/2 से अगर कम है, उस केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसके ग्राफ को, जो वैल्यू आपकी x है, इसको शिफ्ट करते हैं माइनस मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, अब माइनस मल्टीपल ऑफ पाई जब आप निकालेंगे, वो वैल्यू अगर आपकी -π/2 से π/2 के बीच में आ रही है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने x आपका जो है, ध्यान रखा हम लोगों ने निकाला यहाँ पर n पाई, सपोज मैंने माइनस किया, तो अगर x माइनस n पाई अगर आपका -π/2 से π/2 के बीच में है, उसके बाद ध्यान क्या रखना है आपको कि अगर आपका n ऑड है, ठीक है, तो ऑड अगर केस में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, n पाई माइनस x आंसर लिखेंगे। ठीक है, और अगर आपका n इवन है, उस केस में आप लिखेंगे इवन मल्टीपल ऑफ x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी उस केस में आपका आंसर हो जाएगा x माइनस n पाई। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि सपोज हमने क्या किया कि यहां पर आपने साइन इनवर्स साइन x की बात की, ठीक है, और जो आपका x है, ये आपका क्या है, ये आपका जो x है, ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। उस केस में आपने क्या निकाला, n पाई माइनस x निकाला, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली। सपोज मैंने n पाई माइनस x जो आपका है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपने निकाली, और अगर ये वैल्यू आपकी क्या है, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही। देखिए, अब नेगेटिव की बात तो होगी नहीं, जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे तो आपको 0 से π/2 के बीच में मिल जाएगी। अगर ये वैल्यू आपकी 0 से π/2 के बीच में मिल रही है, उस केस में देखिए सिंपल आपको बस क्या करना है कि अगर n आपका ऑड है, तो ऑड के केस में आपका क्या हो जाएगा, अगर आपका n ऑड है, उस केस में आपका इफ n इज ऑड, इसकी जो वैल्यू आपकी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी n पाई माइनस x। ठीक है, और अगर आपका n इवन है, n अगर आपका इवन है, उस केस में ये आपका हो जाएगा x माइनस n पाई। ठीक है, जरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं समझने के लिए। अगर सपोज आपने यहां पे बात की साइन इनवर्स साइन 20 की, ठीक है, थोड़ा सा बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। अब 20 की बात करते हैं, तो 20 के लिए देखिए क्या होगा कि आप पाई का ऐसा मल्टीपल देखेंगे जो 20 के नियरर हो। ठीक है, तो आप देखिए क्या होगा भाई, 6 पाई या 7 पाई। तो सपोज 6 पाई, चलो पहले देख लेते हैं। तो अगर आपने 6 पाई पे बात की, तो 6 पाई जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 3.14, ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई अगर आप इसको करेंगे, ठीक है, तो 6 इंटू 3.14 जो आपका आ रहा है, ये आपका आएगा 18.84। ठीक है ना, तो मैंने शायद सही किया हो, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 1 जा 1, 2 8, 6 4 जा, सही है। ठीक है, तो ये आपका 18.84 आ रहा है। ठीक है ना, अब देखिए 20, अब में हम लोग क्या करेंगे, 18 माइनस 84 आप निकालेंगे। ठीक है, तो ये जब आप माइनस सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.16। ठीक है ना, शायद यही आ रहा है ना, 16, हाँ ठीक है, यही आ रहा है, 1.16 आ रहा है। अब आपने यहां पर देखा कि जो 1.6 आपका है, ये आपका क्या, देखिए ये 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर ये 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, अब हमें कहाँ जाना है, 6 पाई। मैंने क्या माइनस किया, 6 पाई। मैंने 6 पाई के साथ में माइनस देखा है, तो इसका मतलब ये क्या था, इवन मल्टीपल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20 माइनस 6 पाई। क्लियर है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी आपको यहां पर जब भी कोई x आप लेते हैं जो कि आपका -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसके नियरर हम लोग पाई का मल्टीपल निकालते हैं, और पाई का मल्टीपल निकालने के बाद हम उसको इस x से माइनस करके देखते हैं, नियरर देखते हैं, और उसका सब्ट्रैक्शन अगर हम देखते हैं, और अगर वो आपका क्या है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू सपोज निकाल रहे हैं तो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगी। अगर ये वैल्यू आपके 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है,
उस केस में आप सिंपल क्या करेंगे, अगर इवन मल्टीपल आपने माइनस किया हुआ है तो आप लिखेंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, यानी यहां पर जैसा हुआ 20 आपका था x, यहां पर तो क्या हो जाएगा x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो क्या हो जाएगा यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो 20 माइनस 6 पाई हो गया। सपोज यहां पर क्या है कि अगर कोई वैल्यू आपकी ऐसी होती जो आपकी सपोज यहां पर क्या होता, कुछ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा होता, सपोज जैसे मान लीजिए एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगर सपोज आप यहां पर साइन इनवर्स साइन 22 निकालते हैं, ठीक है, अब साइन 22 की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा कि अगर सपोज आप 7 पाई लेते हैं, 7 पाई आपका 3.14 इंटू 7 निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 7 4 जा 28 2 7 9 21 आ रहा है, ठीक है। 7 पाई जो आपका है ये आपका 21.98 आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर इसको देखिए x से माइनस करेंगे तो ये आपका 22 माइनस 21.98 जो आपका आएगा ये अप्रोक्स में आपका कितना आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, या अगर हम लोग पॉजिटिव की बात कर रहे थे तो आप बोल सकते हैं 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो जब आपने यहाँ पर x माइनस एन पाई निकाला तो वो मैंने देखा कि आपका क्या है, ये आपका x माइनस एन पाई जो आपका था ये अगर माइनस π/2 से π/2 के बीच लाई कर रहा है। उसके बाद आपको बस ये ध्यान रखना कि n पाई में n कैसा है, तो n आपका यहाँ पर कैसा है, ऑड है। अगर ऑड है तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस x, तो आप जल्दी से निकाल सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा ये 7 पाई माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल साइन इनवर्स साइन एक्स की बात की। साइन इनवर्स साइन एक्स जो फंक्शन आपका होता है, ठीक है, ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई, इसकी जो डोमेन है वो आपकी ध्यान रखना आपको x बिलोंग्स टू r, इसकी जो रेंज आपकी है ये आपकी होती है y बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू π/2। इसका जो ग्राफ आपका है ये ग्राफ आपका y इक्वल टू x लाइन आपकी होती है। इसके बाद कुछ ट्रायंगल शेप में हम लोग इस तरह से यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्राफ बनाने का तरीका मैंने आपको समझाया है। हम लोग सिंपल क्या करते हैं, एक बात तो हम लोग समझते ही हैं, यहाँ पर कॉम्पोजिशन पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, तो याद है हम लोगों को यहाँ पर कि जब भी x की वैल्यू आपकी माइनस π/2 से π/2 होगी, केवल उसी केस में हमारा साइन इनवर्स साइन x आपका x हो जाएगा, ठीक है। x हो जाएगा मतलब y इज इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो x है अगर ये आपका मोर देन π/2 है या लेस देन माइनस π/2 है, उस केस में साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू आपकी चेंज होगी, कुछ दूसरे तरीके से निकाली जाएगी। बहुत सिंपल तरीका आपका है। उसके ग्राफ को बनाने के लिए मैंने क्या किया था कि जो अगला इंटरवल आपका था मैंने 0 से मतलब माइनस π/2 से π/2 का मैंने ग्राफ बनाया था, तो पाई लेंथ हो गई। इसके बाद मैंने आगे इसका जो ग्राफ बनाया, ये तो मालूम था कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो मैंने उसके लिए क्या किया कि π/2 पर पाई पर और 3 π/2 पर वैल्यूज निकाल ली। इन पर जब मैंने वैल्यूज निकाली तो देखिए π/2 पर वैल्यू कितनी आ रही थी, इसकी जो वैल्यू आ रही थी π/2 पर वो आपकी π/2 आ रही थी, ठीक है ना। जब मैंने पाई पर वैल्यू निकाली साइन इनवर्स साइन एक्स की, ये आपकी 0 आ रही है, और जब मैंने इसकी वैल्यू 3 π/2 पर निकाली तो इसकी वैल्यू माइनस π/2 आ रही है। मैंने इसको ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन आपकी बनेगी जिसका स्लोप -1 होगा, ठीक है। इनकी इक्वेशन निकालने के लिए सिंपल मैंने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m यहाँ पर आपका स्लोप है, x1 y1 आपका पॉइंट है फ्रॉम विच द लाइन पासिंग। तो लाइन आपकी यहाँ पर अगर बात करें पाई 0 से पास कर रही है, 2 पाई 0 से पास कर रही है। तो उसके बाद मैंने जब यहाँ पर 2 पाई लेंथ का ग्राफ निकाल लिया, उसके बाद मैंने सिंपल ग्राफ को क्या किया, रिपीट किया। तो देखिए ये ट्रायंगल बना, ठीक है ना, इस तरह से हमारा ये बना। इसके बाद फिर आगे इसी तरह से हम ट्रायंगल बनाएंगे। और अगर हम लोग यहाँ पर लेस देन माइनस π/2 के लिए बात करेंगे तो बस यही सेम ट्रायंगल आपका रिपीट होगा। यहाँ पर ये ट्रायंगल आपके इस तरह से यहाँ पर आगे बनते जाएंगे। तो ये सिंपल आपका यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।